5 लाख लोग अयोध्या लेके आते भाई साहब, तुम एक काम करो, ज्ञानवापी चले जाओ, दम दिखा दो। मैं इनसे कहता हूँ भाई अयोध्या का तो मामला निमट लिया, मथुरा आ जाओ, दम दिखा दो, 5 लाख लेके आओ। भाई दम उनमें दिखाओ ना जिन मुद्दों पे कुछ काम होना। अयोध्या तो निमटा हुआ मुद्दा है, अब दम दिखाना तो वहां जाके दिखाओ। ये तो बकवासी चंडू खाने वाली बात है। राज ठाकरे को दिखाऊंगा कितने लोग हैं मेरे साथ में। राज ठाकरे को दिखा के क्या फायदा है? हमें दिखा, हमें ये वहां ज्ञानवापी पे जाके दिखा, वहां जाके वे रोज पत्थरबाजी करने की कोशिश कर रहे, वहां सर्वे नहीं होने दिया उन्होंने। वहां पे शिवलिंग का उन्होंने वजू खाने में घेर रखा था। इतना बड़ा वो है पहलवान, तो वहां जाके उसे सही करवा दे। यूपी के और महाराष्ट्र के लोगों में आपस में वैमनस्य पैदा किया गया, हिंदुओं में जो एकता पैदा हो रही है उसको रोकने की कोशिश है। इनके खिलाफ बीजेपी का कार्यकर्ता में गुस्सा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि बीजेपी संगठन इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा। बीजेपी संगठन बहुत हद तक ऐसे लोगों को पता नहीं क्यों बर्दाश्त करता है, मेरी तो समझ के बाहर है। तो क्या लग रहा है, योगी जी का सपोर्ट दिखाई दे रहा है? मुझे नहीं लगता योगी जी ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट करने वाले हैं, क्योंकि योगी जी इस तरह की भाषा, इस तरह की व्यवहार को कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। मेरा तो मानना यह है कि उन्हें एक्शन लेना चाहिए इनके खिलाफ, इनको सख्त कुछ हिदायत देनी चाहिए। एक कार्यकर्ता की आवाज़ अगर ऊपर तक पहुंच रही है तो मैं योगी जी से और संगठन से ये प्रार्थना करूंगा कि इन्हें थोड़ी सी या तो सजा दी जाए, कम से कम इन्हें सख्त शब्दों में हिदायत दी जाए कि हिंदुस्तान में हिंदुओं में मतभेद पैदा करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो अयोध्या के ऊपर चिल्ला रहे, महाराष्ट्र में कई सारे ज्योतिर्लिंग हैं, कई सारे मंदिर हैं जहाँ पे यूपी के लोग खूब जाते हैं। अगर कल को वहाँ के महाराष्ट्र के लोग हमें जाने से रोकना शुरू कर देंगे तो फिर क्या होगा? आपने देखा जिस तरीके से राज ठाकरे का अयोध्या दौरा कैंसिल हो गया, लेकिन उसके बाद भी बृजभूषण की बयानबाजी रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब वो उनके पिताजी पर कटाक्ष कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनके पिताजी में भी हिम्मत नहीं जो अयोध्या आ जाए। वहीं जो उनके चमचे होते हैं, 1-2 कार्यकर्ता होते हैं, वो कह रहे हैं कि अगर कोई भी मराठा 5 तारीख को अयोध्या में दिखाई दिया तो उसको सरयू में डुबो कर मारेंगे। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। अभिषेक भाई हमारे साथ है, हर मुद्दे पर खुल के बात करते हैं। अभिषेक भाई, जिस तरीके से बृजभूषण की बयानबाजी क्या दर्शाती है? ये उनका दिवालियापन, राजनीतिक दिवालियापन की निशानी दर्शाती है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि पिछले 5 दशकों से वो सक्रिय राजनीति में हैं और लगभग राज ही उन्होंने किया है, हमेशा कोई ना कोई पदाधिकारी रहे हैं। अगर उनके बारे में जानकारी देखी जाए तो उनकी इतना बड़ा साम्राज्य है वहाँ पे कि दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल, कॉलेज, वो इतना सब कुछ वहाँ पे बना चुके हैं। परंतु उन जैसे राजनेताओं की ही वजह से पूरब आज भी रोटी रोटी के लिए मोहताज है। पूरब में पश्चिम और उत्तर प्रदेश को 2 हिस्सों में डिवाइड करके देखा जाए तो पश्चिम में पूरी संपन्नता है और पूरब में नेता हैं, पश्चिम में नेता नहीं है। ये पूरब के जो नेता हैं इन्होंने वहाँ की हालत ऐसी कर दी कि वहाँ का आदमी मजबूरन देश में अलग अलग जाकर नौकरी करने के लिए मजबूर है। महाराष्ट्र का आदमी, महाराष्ट्र की धरती, पावन धरती, रोजगार दे रही है यूपी के लोगों को, और ये बात कर रहे हैं वहाँ पे इन लोगों के बीच में वैमनस्य पैदा करने की। इससे साफ साफ पता चलता है, वो कहते हैं मैं उत्तर भारतीय हूँ। भाई कहाँ के उत्तर भारतीय? उत्तर में तुम उत्तर भारतीय नहीं हो, तुम कलंक हो उत्तर भारतीयों पे। तुम चाहते हो कि उत्तर भारतीय लोगों के खिलाफ महाराष्ट्र के लोगों में वैमनस्य पैदा हो, उनके मन में क्रोध पैदा हो और यहाँ के लोग पिटें। ना तो तुम रोजगार का सृजन कर पाए, पूर्वी उत्तर प्रदेश में तुम रोजगार का सृजन अगर कर देते तो वहां के व्यक्ति को नौकरी करने के लिए जाने की क्या आवश्यकता थी महाराष्ट्र में? तुमने एक तो वहां पे रोजगार को खत्म किया, अपनी जेबें भरी, अपने कॉलेजेस बनाए, अपनी यूनिवर्सिटीज बनाई, और वहां पे जो बेचारा गरीब आदमी जाके नौकरी कर रहा है, अब तुम स्थिति ऐसी पैदा कर रहे हो कि वहां जाके उसकी पिटाई हो। मैं राज ठाकरे जी का बेहद सम्मान करता हूं। राष्ट्रवादी सोच के, हिंदूवादी सोच के नेता हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। उन्हें आना चाहिए। अयोध्या किसी के बाप की नहीं है, ये भगवान श्री राम की धरती है। इस पे सारे हिंदुस्तान, सारे हिंदू जगत का अधिकार है। उनका हम बेहद खुले हाथों से स्वागत करते हैं। और जो चमचे यूँ कह रहे हैं कि हम रोकेंगे, हम देखते हैं कौन रोकेगा। राज ठाकरे जी एक हिंदूवादी, राष्ट्रवादी चेहरे हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। पर वो तो कहते हैं ना कि जब तक माफी नहीं मांगेंगे। अब सवाल ये बनता है कि क्या बृजभूषण से वीजा लेना पड़ेगा? एक बात बताइए, ये जो क्षेत्रवाद की राजनीति है आज की नहीं है,
ये कभी 70 के दशक में शुरू हुई थी और पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग जगह पे अलग अलग क्षेत्रों की राजनीति हुई है। शिवसेना उस समय वहाँ पे इस तरह की राजनीति शुरुआत में कभी किया करती थी, पर क्या हमने शिवसेना को खुले हाथों से हमारे यहाँ पे संगठन नहीं है शिवसेना का। शिवसेना सबसे पहली पार्टी थी जिसने उत्तर भारतीयों के ऊपर हमले शुरू किए थे, शिवसेना थी वो। और शिवसेना के मुख्यमंत्री को ये बड़े मजे से बैठा रहे हैं अपने साथ। क्या उन्हें तो कभी नहीं रोका, उद्धव ठाकरे को कभी नहीं रोका इन्होंने। मनसे ने इस तरह की राजनीति नहीं करी, राज ठाकरे की पार्टी ने इस तरह की राजनीति नहीं करी। ये राजनीति करी, शुरुआत करी थी शिवसेना ने। शिवसेना को इन्होंने आज तक नहीं रोका, 2 बार आके चले गए शिवसेना का आदमी। ये सीधे सीधे राजनीतिक, ये मैं आपको अंदर की बात बता दूं, इन्हें कोई मंत्री पद नहीं मिला, ना इनके बेटे को मिला। योगी सरकार में, मोदी सरकार में आदमी के चरित्र की महत्व होता है। सबको पता है ये बाहुबली है, इनका चरित्र क्या है सबको जानकारी है। पूरब में लोग इनसे डरते होंगे, मैं पश्चिम का आदमी हूँ, यहाँ हर शेर को सवा शेर है, हम नहीं डरते। जो है हम उसे कहेंगे। इन्होंने भारतीय कुश्ती संघ का क्या हाल बना रखा है, राजनीति का अखाड़ा बना रखा है। हमारे कुश्ती संघ में रैपट बज रहे हैं, बताइए। इन्होंने स्टेज पे एक पहलवान के रैपट मार दिया, क्या हिम्मत है इनकी, क्यों मार दिया? किसी दूसरी क्लास के बालक के मास्टर हाथ नहीं लगा सकता। ये कुश्ती संघ के अध्यक्ष हो गए तो उन्होंने स्टेज से एक पहलवान का रैपट मार दिया। कैसे मार दिया भाई? लेकिन अभिषेक भाई, जिस तरीके से बात की जाती है, अभी कल संसद में भाषण था, योगी जी भी कह रहे थे कि हमारी सरकार में चाहे कोई हमारा नेता हो या गुंडा माफिया किसी पार्टी का हो, हम छोड़ते नहीं। लेकिन जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं और योगी जी ने चुप्पी साधी हुई, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं नुकसान पार्टी को होगा इससे? देखिए, पार्टी को इससे नुकसान है, हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को भी दुख होता है इस तरह का, विपक्ष के पास भी मुद्दा आता है। परंतु सच्चाई यह है कि ये इस तरह की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस सरकार में इनकी चल कुछ नहीं रही। ये पार्टी की मजबूरी थी, इनका थोड़ा बहुत प्रभाव होगा उस क्षेत्र में। मैं आपको बता दूं, आज तक इन्होंने एक सीट से दोबारा लगातार चुनाव नहीं लड़ा, तो प्रभाव क्या होगा इसका मुझे अंदाजा नहीं है। जो आदमी एक ही सीट से लगातार चुनाव न लड़ने की हिम्मत रखता हो, वो क्या राजनीतिक दम रखता होगा, मुझे इसमें कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। परंतु पार्टी ने बोझ के तौर पर ढो जरूरी है, पर इनकी चल चुला नहीं रही, इसीलिए ये मनगढ़ंत बेकार की बातें कर रहे हैं। मेरा बस ये है कि इन्हें भारतीय कुश्ती संघ का जो अध्यक्ष पद इन्हें दे रखा है, इससे इन्हें हटाना चाहिए, इसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। क्योंकि अभी आपने पीछे देखा होगा, सत्येंद्र मलिक नाम के बहुत ही बेहतरीन हमारे एक एथलीट पहलवान के कोच थप्पड़ मारता है पहले, और वो भाई प्रतिकार तो करेगा ही, फौजी आदमी है, उसने भी प्रतिकार में मार दिया, तो उसको लाइफ टाइम बैन करने का क्या औचित्य बैठा है? जिसने पहले शुरुआत करी उसको सजा मिलनी चाहिए थी कि नहीं मिलनी चाहिए थी? इससे साफ पता चलता है कि भारतीय कुश्ती संघ में सब कुछ ठीक नहीं है, वहां पर राजनीति का अखाड़ा बना दिया गया है, और उसका कारण है इन जैसे राजनेता। अच्छा, 2018 में जाकर वो शरद पवार से मिलते हैं, तमाम फोटो वायरल हो रही है, तब उनको उत्तर भारतीयों की याद नहीं आई? आपको नहीं लग रहा ये केवल राजनीति षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है? जो भी किया जा रहा है, मैं आपको वही बता रहा हूँ, चूंकि इनको बीजेपी की सत्ता में कोई महत्व नहीं मिल रहा, ना मोदी जी के द्वारा ना योगी जी के द्वारा, इनको कोई महत्व नहीं मिल रहा, तो इस समय खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति में है। इनके दिमाग में चल रहा है कि किस तरीके से अपने आप को ऐसे हॉट कमोडिटी बना दूं कि ये नहीं पूछ रहे तो कोई और पार्टी वाला तो पूछ ले, कम से कम मुझे वो ले ले मुझे। तो फिलहाल ये केवल राजनीतिक रंग देने के लिए एक मुद्दे को ये इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। इनके खिलाफ बीजेपी का कार्यकर्ता में गुस्सा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि बीजेपी संगठन इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा। बीजेपी संगठन बहुत हद तक ऐसे लोगों को पता नहीं क्यों बर्दाश्त करता है, मेरे तो समझ के बाहर है। तो क्या लग रहा है, योगी जी का सपोर्ट दिखाई दे रहा है? मुझे नहीं लगता योगी जी ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट करने वाले हैं, क्योंकि योगी जी इस तरह की भाषा, इस तरह की व्यवहार को कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। मेरा तो मानना यह है कि उन्हें एक्शन लेना चाहिए इनके खिलाफ, इनको सख्त कुछ हिदायत देनी चाहिए। एक कार्यकर्ता की आवाज़ अगर ऊपर तक पहुंच रही है तो मैं योगी जी से और संगठन से ये प्रार्थना करूंगा कि इन्हें थोड़ी सी या तो सजा दी जाए, कम से कम इन्हें सख्त शब्दों में हिदायत दी जाए कि हिंदुस्तान में हिंदुओं में मतभेद पैदा करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो अयोध्या के ऊपर चिल्ला रहे हैं, महाराष्ट्र में कई सारे ज्योतिर्लिंग हैं, कई सारे मंदिर हैं जहाँ पे यूपी के लोग खूब जाते हैं। अगर कल को मराठा वहाँ के महाराष्ट्र के लोग हमें जाने से रोकना शुरू कर देंगे तो फिर क्या होगा? वो कहने लगे कि भाई योगी जी माफ़ी मांगे तब हम इन्हें यूपी वालों को घुसने देंगे, तब क्या होगा? इस तरह की भाषा किसी के पिताजी के विषय में बात करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। इन बृजभूषण सिंह जैसे नेताओं की वजह से यूपी में गरीबी है। इन लोगों की वजह से यूपी का आदमी वहाँ जाके पिटता भी है, नौकरी भी करता है और पिटता भी है।
इन लोगों की वजह से ये सब होता है। अच्छा, राज ठाकरे का दौरा तो कैंसिल होगा, मुझे एक बात बताइए अभिषेक भाई, इससे उत्तर प्रदेश को क्या फायदा हो गया? इससे उत्तर प्रदेश को नुकसान ही हुआ। वो चार अगर वहाँ से 10-20 आदमी आते तो कुछ तो राजस्व का फायदा होता। उत्तर प्रदेश को नुकसान हुआ, उत्तर भारतीयों को नुकसान हुआ। वहाँ पे जो उनके समर्थक हैं उनके दिमाग में चला गया होगा कि हो सकता है उत्तर प्रदेश के लोग भी हमारे खिलाफत में ऐसे ही हों। तो हम ये तो नुकसान हुआ, फायदा कुछ नहीं हुआ। उत्तर भारतीयों के मतलब यूपी के और महाराष्ट्र के लोगों में आपस में वैमनस्य पैदा किया गया। हिंदुओं में जो एकता पैदा हो रही है उसको रोकने की कोशिश है। महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरीके से राज ठाकरे जी तेजी से उभर रहे हैं, वे चाहते तो वे इतने दबंग आदमी हैं, वो 1 मिनट में कह सकते थे ब्रजभूषण समान क्या है, वो 1 मिनट में ये कह सकते थे। परंतु उन्होंने अपनी भाषा का संयम रखा। अभी तक भी उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है इस विषय में। तो इससे उनकी मैच्योरिटी का पता चलता है, इनकी इमैच्योरिटी का पता चलता है। जिस तरीके से ब्रजभूषण अपने आप को बता रहे हैं कि भगवान राम का मैं वंशज हूँ, मेरा खुद का बयान है, पार्टी का बयान नहीं। अभिषेक भाई, क्या भगवान राम के वंशज वो या केवल भगवान राम उन्हीं के हो गए? भगवान राम तो अगर कोई अमेरिका में अंग्रेज बैठा ना और वो राम नाम ले रहा है तो भगवान राम का वंशज तो वो भी है। ये कहा कि कोई कॉपीराइट नहीं है। भगवान राम के वंशज तो वे भी हैं जो अभी कल ही जिन्होंने राम नाम का नाम अपने मन में ग्रहण किया है। इन जैसे लोगों के पास कोई वो नहीं है कॉपीराइट। और ब्रजभूषण सिंह तो मैं कहता हूँ कि कभी भी इस तरह का क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि इन लोगों ने, मुझे नहीं लगता, कभी कोई खास कुर्बानी करी है। नेता हो गए इस तरीके की बयानबाजी करना कहाँ तक सही मान रहे? भाई मैं तो इसे शर्मनाक मानूंगा, इमैच्योरिटी मानूंगा। जो उनकी उम्र है, जिस हिसाब का उनका कैलिबर है, जिस पद पे वो बैठे हैं, इस पद पे बैठ के इस तरह की बचकानी बातें करना शर्म की बात है। पर वो तो अपने आप को योगी जी से बड़ा मान रहे हो, तो कहते हैं योगी हमसे सलाह ले अगर जरूरत पड़े तो। यही तो घमंड है, ये घमंड है। ये उनकी पिछले जो कई सालों से उनकी राजनीति जो चल रही है, वो उनको ये घमंड हो गया है कि जनता मेरे को चुन के भेजती है मेरी इन बातों की वजह से। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है, जनता है, ये आपको समझती है। और जिस दिन और ये उनके दिमाग से मुगलता खत्म हो जाना चाहिए कि वो अपने दम पे जीते। पिछले 2-3 इलेक्शन जब जीते, हिंदुत्व की शक्ति, आरएसएस का कैडर, मोदी जी और योगी जी का चेहरा, इनके दम पे जीते हैं जितने भी जीते बैठे हैं। अपने आप को, अपने कैलिबर को 10-20% पे गिन के चलें। अगर ये इससे ज़्यादा अपने आप को आकरें तो अपनी गलतफहमी इनकी दूर हो जाएगी बड़ी जल्दी। अच्छा, जिस तरीके से अचानक उत्तर भारतीयों की याद आ जाती है, इतनी बार वो सांसद रह चुके, तब उनको उत्तर भारतीयों की याद क्यों नहीं आई? उत्तर भारतीयों के लिए कुछ क्यों नहीं किया? उत्तर भारतीयों के लिए अगर उन्होंने कुछ किया होता तो बेचारे उत्तर भारतीय महाराष्ट्र में जाते क्यों? देश के अलग अलग हिस्सों में मजदूरी करते क्यों? पंजाब में जाके देखो, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश का आदमी है, मजदूरी कर रहा है। आप हरियाणा में जाके देखो, हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देख लो, पूरब का ही आदमी मिलेगा आपको मजदूरी करता हुआ। पर कारण है वहाँ पे मुफलिसी इतनी है, ये नेता इतने ज़्यादा धनाढ्य हैं, इनके पास इन्होंने धन का संचय इतने भयंकर तरीके से कर लिया कि गरीब बहुत ज़्यादा गरीब है और अमीर बहुत ज़्यादा अमीर है। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश की सच्चाई है। वहाँ पे मिडिल क्लास डेवलप नहीं हो पाई। उसका कारण क्या रहा कि इन जैसे नेताओं ने जो वहाँ पे राज कर रहे हैं, जो वहाँ पे एमपी एमएलए बनते आए हैं बड़े लंबे समय से, वो सरकारी जो बेनिफिट्स होते हैं, जो सरकारी पैसा है, उसको गरीब तक पहुँचने ही नहीं देते, किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट होने ही नहीं देते, जिस वजह से वहाँ का आदमी गरीब है और उसको बेचारे को मजदूरी करने के लिए देश में अलग अलग जगहों पर जाना पड़ता है। अच्छा, आपको नहीं लगता राज ठाकरे को माफ़ी मांग लेनी चाहिए? क्यों माफ़ी मांगेंगे भाई? अब क्यों मांगेंगे? अब तो कोई मुद्दा ही नहीं है। अभी तो पिछले कई सालों से इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। ये कभी हुआ करते थे 10-12 साल पहले, मेरे को याद है। हाँ, ये हुआ करती थी कि उत्तर भारतीयों के ठिल्ले तो पलट दिया करते थे ये शिव सैनिक लोग, पर अब तो नहीं कुछ ऐसा होता। ये तो केवल और केवल ब्रजभूषण शरण जाके मिले शरद पवार से, और शरद पवार ने इनसे कहा कि तुम ऐसी टिप्पणियां करो कि बीजेपी और मनसे क्या साठगांठ ना हो पाए। एक बार भी राज ठाकरे बोल दें ब्रजभूषण के खिलाफ तो बीजेपी और मनसे की वो ये बात करनी शुरू कर देंगे कि भाई उत्तर भारतीय और ये सब। बीजेपी है पैन इंडिया पार्टी, वो सभी को साथ लेके चलना चाहती है। मनसे जो है वो एक महाराष्ट्रीय लोगों के
जो उनकी जनभावना है उसको लेके पार्टी है। तो बेसिकली ये एक चाल है, सोचा समझा षड्यंत्र है, जिसके सूत्रधार शरद पवार हैं और उसमें काम कर रहे हैं ये जो ब्रजभूषण जी। अच्छा अभिषेक भाई, देवेंद्र फडणवीस है, पूर्व सीएम रह चुके हैं, उनको कहना पड़ गया था कि किसी को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन उसके बावजूद भी ब्रजभूषण कहते हैं, तो मेरा बयान है, एक लल्लू सिंह है, वो सांसद है अयोध्या से, वो कहते हैं कि मैं स्वागत करता हूं, तो उनको कहते हैं कि नशे में बोल रहे हैं। शर्म की बात है। इसी से तो पता चलता है कि पार्टी विरोधी हो चुके हैं। ब्रजभूषण सिंह जो हैं अब वो पार्टी के फेवर में नहीं है, उनको जरूर कोई ना कोई जो है टॉनिक मिल चुका है, कोई सिग्नल मिल चुका है किसी विपक्षी पार्टी की तरफ से। वरना अपनी ही पार्टी के सांसद के लिए यह बोलना कि वो नशे में बातें करता है मीडिया के सामने, मुझे तो लगता है वो खुद ये बात नशे में कह रहे हैं। ये बात कोई भी व्यक्ति अपनी ही पार्टी के व्यक्ति के लिए, सांसद के लिए तभी कहेगा जब वो खुद नशे में होगा। लेकिन पार्टी का स्टैंड नहीं आ रहा अभिषेक भाई। पार्टी, यही तो ताज्जुब की बात है। ये मैं कार्यकर्ता होने के नाते मेरे को समझ नहीं आ रहा कि पार्टी इस पे स्टैंड क्यों नहीं ले रही। हम कार्यकर्ता भाई कह रहे हैं, मैं खुल के कह रहा हूँ कि ब्रजभूषण के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। फिर तो लगता है कहीं ना कहीं पार्टी का सपोर्ट है। सपोर्ट तो नहीं है, सपोर्ट तो मुझे लगता नहीं कि नहीं है, सपोर्ट नहीं है। बस ये है कि इसको सजा देने में देरी है, सजा होगी जरूर, मुझे उम्मीद है। दौरा कैंसिल होगा, फिर भी कह रहे 5 जून को 5 लाख लोग लेकर अयोध्या आऊंगा। 5 लाख लोग अयोध्या लेके आते भाई साहब, तुम एक काम करो, ज्ञानवापी चले जाओ, दम दिखा दो। मैं इनसे कहता हूँ भाई अयोध्या का तो मामला निमट लिया, मथुरा आ जाओ, दम दिखा दो, 5 लाख लेके आओ। भाई दम उनमें दिखाओ ना जिन मुद्दों पे कुछ काम होना। अयोध्या तो निमटा हुआ मुद्दा है, अब दम दिखाना तो वहां जाके दिखाओ। ये तो बकवासी चंडू खाने वाली बात है। ठाकरे को दिखाऊंगा कितने लोग हैं मेरे साथ में। राज ठाकरे को दिखा के क्या फायदा है? हमें दिखा, हमें ये वहां ज्ञानवापी पे जाके दिखा, वहां जाके वे रोज पत्थरबाजी करने की कोशिश कर रहे, वहां सर्वे नहीं होने दिया उन्होंने, वहां पे शिवलिंग का उन्होंने वजू खाने में घेर रखा था। इतना बड़ा वो है पहलवान, तो वहां जाके उसे सही करवा दे। अगर उसके पास 5 लाख लोग हैं तो पुरुषार्थ दिखाए, ये बना के दिखाए वहां मंदिर। तो लग रहा है कि पूरी की पूरी राजनीति इस समय ब्रजभूषण कर रहे हैं। बिल्कुल, शरद पवार के कहने पे एक्शन डायरेक्टर जो है शरद पवार हैं, एक्टर जो है ब्रजभूषण सिंह।